नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ बुक की सीरीज। जैसा कि आपको पता है, हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल से पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, मोटा मोटी आपको बता देता हूं कि आपको जो भी चैप्टर लगता है कि ये करवाया हुआ नहीं करवाया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देखिए कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा नहीं है। जो नहीं है उसमें आपको दो चैप्टर मिल सकते हैं। एक तो टाइम एंड वर्क का, क्योंकि उसके प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा। वो एक ही क्लास थी 20 या 25 प्रश्नों की। मैंने आपको नॉर्मल एक वीडियो में करवा दी थी 40 मिनट की। एक आपको एक ही नियम यानी ठीक है, एक नियम यानी यूनिटरी मेथड जो होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी एक ही वीडियो में मैंने करवा दिया है, तो वो प्ले लिस्ट में नहीं है। ठीक है, ये दो चैप्टर नहीं है, बाकी सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, आपने थंबनेल से देख लिया होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का चैप्टर है, जिसमें हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। तीसरा पार्ट हमारा होने वाले है प्रश्न नंबर 21 से। 10-10% करके हमने 20% कर लिए हैं, और पार्ट नंबर 3 और 4 आएगा, जिसमें लगभग 45 या 46% है, वो सभी की सभी हम कर देंगे। और एक बात और है, अगर आपको डायरेक्ट किसी भी पीडीएफ चाहिए, कोई पेड पीडीएफ या कुछ भी पीडीएफ चाहिए आपको, किसी भी कोर्स का पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नहीं है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको कुछ ही घंटों के अंदर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। किसी सर इसकी मुझे पीडीएफ चाहिए, क्या मिल जाएगी? बेशक आप मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। चाहे एक मैसेज आए, मेरे पास अभी तक लगभग मैंने 1 महीना हो गया चैनल स्टार्ट किए हुए, लगभग मेरे पास 100 से ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं। 100 से लगभग सभी का मैंने रिप्लाई दिया और समाधान करने की कोशिश की है। 1 और 2 कमेंट ऐसे हैं जो मेरे से छूट गए हैं, मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया है। जो बात है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिलता है, और ये जो चैप्टर करवाए जाते हैं इनका भी पीडीएफ मिल जाता है। सॉल्यूशन आप यहाँ से आके देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें पार्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 होने वाला है, और 2 पार्ट हमने कर लिए। एक्स, वाई और जेड की गति का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। 120 किलोमीटर की मैराथन को पूरा करने में जेड, वाई और एक्स द्वारा लिया जाने वाला समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, आप जब पूरा सवाल निकालोगे तो आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि लास्ट में आप क्या करोगे, एक्स, वाई और जेड का मान निकाल दोगे, लेकिन समय का जो अनुपात निकालोगे वो एक्स, वाई, जेड में निकालोगे। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि इसने जो सवाल दिया है वो वाई, जेड, वाई और एक्स में दिया है, यानी उसने उल्टा दिया, वाई, जेड, वाई और एक्स में दिया है। तो ये आपको निकालना है। ये निकलने के बाद इसको इस फॉर्मेट में जरूर चेंज करें, ये मत भूल जाएं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि हमें ये निकालने के बाद इसको ही क्लिक कर देंगे, जो कि मान लीजिए पहले नंबर ऑप्शन में दिख गया तो हम कर देंगे, जबकि ये गलत होगा। क्या पता ये तीसरे नंबर ऑप्शन के अंदर ये सही हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमने 21 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है, देखो आपको ये पता दे दिया गया है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या है, 2:3:4 है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 2:4। अब आप मुझे बताइए कि एक चीज देखो, हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है समय। ध्यान से देखो, हमें निकालना है समय। एक एक प्रश्न इतना डिटेल से कराऊंगा कि भूलने की चांस ही नहीं है कहीं पर। ठीक है, कोई दिशा का रटा हुआ नहीं। जो दिशा के अंदर है सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, उसको भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिशा से भी कोई एलर्जी नहीं है, उसका भी जो सोल्यूशन है वो काम में ले लेंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है सर दूरी बटा चाल। एकदम सही बात है, दूरी बटा चाल समय बराबर होता है। हमें क्या निकालना है सर, हमें समय का अनुपात ही निकालना है। दूरी कितनी है सर, हमें नहीं पता दूरी कितनी है। ठीक है, दूरी हमें नहीं पता है, लेकिन गति का अनुपात हमें पता है सर। ठीक है, दूरी सर हमें दी हुई है, दूरी दी हुई है 120 किलोमीटर की मैराथन को पूरा करना है। ठीक है, तो दूरी हमें क्या है, 120 है, और तीनों के लिए 120 है, ये एक्स, वाई और जेड के लिए। ठीक है, तीनों के लिए 20 है। ठीक है, और इनकी गति क्या है, 2:3:4 है। जब गति हमें 2:3:4 दे रखी है, तो इसको मैं इसमें क्या है, मैं x का गुणा करके इसको एक्चुअल संख्या में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि दूरी जो गति है वो 2x, 3x और 4x रही होगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आप मुझे बताइए कि समय का अनुपात क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। पहले के लिए दूरी क्या होगी सर, 120 बटे में 2x होगी। दूसरे के लिए क्या होगी सर, 120 बटे में 3x होगी। तीसरे के लिए क्या होगी, 120 बटे में 4x होगी। इस प्रकार ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, एक चीज देखो, ये कितना आ गया, ये 60 आ गया। ये कितना आ गया, ये 40 आ गया। ये कितना आ गया, तो ये 30 आ गया। ठीक है, इस प्रकार कितना आ गया, 60x और 40x और 30x आ गया। ठीक है, अब नीचे जो x है वो अनुपात में अपने आप कट जाएंगे, 1/x से ये सभी के सभी कट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ गया, 6, 4 और 3 आ गया, 6, 4 और 3 आ गया। सॉरी, 4 लिखने में गलती होगी, 6, 4, 3 आ गया। ये किसका है, x अनुपात y अनुपात z का है। लेकिन मैंने आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चन ने कहा है उल्टा, इसने पीछे से किया है z, y और x। ठीक है, इस प्रकार इसका कितना आएगा, 3:4:6, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, जो कि जिसमें आपके भूलने के चांस बहुत कम है और आप आराम से निकल पाओगे। तो जैसे कि हर प्रश्न में आपसे पूछते हैं कि हमारे समझाने का तरीका कैसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, समझाने का तरीका कैसा है तथा वीडियो के अंदर हम क्या सुधार कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम के अंदर
के अंदर हमें कौन सी पीडीएफ डालनी चाहिए, क्या एक्स्ट्रा डालना चाहिए माल मटेरियल, जो हर बच्चे को एकदम एकदम ऐसे, जो भी मतलब बच्चा है जो ऐसा चाहे कि सर मैं पेड कोर्स जैसा फील करना चाहता हूँ इस टेलीग्राम के अंदर, तो वो क्या क्या मैं चीज़ें डाल सकता हूँ आप मुझे बताना। वैसे मैं, मेरा संघर्ष जारी है, 1 साल लगेगा, 1 साल बाद अगर कोई बता देना कि सर इसके अंदर चैनल टेलीग्राम के अंदर ये पीडीएफ नहीं है, वो पीडीएफ नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, करंट जीके नहीं है, सब कुछ डाल दूंगा। बस आप बस आप जुड़े रहना मेरे साथ और पूरी मेहनत से मेरा साथ देना, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि सर ये पीडीएफ मेरे पास है, आप अपने चैनल पे डालिए, तो ये हेल्प जरूर करना, क्योंकि मैं बच्चों से लिखता हूँ तो बहुत ही कम मतलब रिप्लाई आता है कि मतलब मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपको ये पीडीएफ दे देता हूँ, आप अपने टेलीग्राम पे डालिए। तो आप मेरी हेल्प कीजिए ताकि कुछ मैं और कुछ आप डाल के किसी तीसरे बच्चे की हेल्प कर पाएँ, या फिर मैं जब जो भी पीडीएफ डालता हूँ जिससे आपकी भी हेल्प हो पाए। तो आगे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, यदि मधु 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चलती है तो उसकी गाड़ी 8 मिनट पहले छूट जाती है, ठीक है। और लेकिन जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह गाड़ी छूटने से 6 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाती है। तदनुसार मधु के घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। देखो इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, 22 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न हूबहू सेम है। तो मैं तीनों के तीनों तो नहीं करवाऊंगा, 2 करवा दूंगा, एक आप लास्ट का आप कर लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं आराम से समझना किसे। देखो सीधी सी बात ये कहना चाहता है, हम लोकल तरीके से समझे, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, इस चाल से चलती है, तो वो 8 मिनट लेट पहुंचती है, जिसके कारण ट्रेन है वो पहले 8 मिनट पहले निकल जाती है और उसकी गाड़ी छूट जाती है। और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो पहले से तेज होगी, तो पहले से तेज होने के कारण क्या है, वो स्टेशन पर 6 मिनट पहले ही पहुंच जाती है और उसको ट्रेन मिल जाती है, ताकि वो 6 मिनट बाद जब ट्रेन चले तो वो उसके साथ चली जाती है, ठीक है, ट्रेन के साथ हो लेती है। अब देखिए, अब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो उसको 8 मिनट की छूट जाती है, लेट हो जाती है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। अब देखो, अगर वो कुछ कुछ ऐसा इसी स्पीड से चले कि वो ना तो लेट हो ना जल्दी हो, तो ये इसके बीच में आएगा कोई ना कोई समय, तो ये इससे क्या है, 8 मिनट लेट लेट है और ये 8 मिनट 6 मिनट जल्दी है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में 14 मिनट का अंतर है। ये बात समझ में आएगी, 14 मिनट का अंतर। ये सर किसके कब काम आएगा, ये काम आएगा आपको जो घर और स्टेशन के बीच की दूरी है ये निकालनी। हम मानते हैं कि घर और जो स्टेशन है, घर और जो स्टेशन, मैं कोई भी ऑफिशियल तरीका नहीं लिखता हूँ, ये मत समझना कि सर उस सर ने ऑफिशियल तरीके से करवाया है। कंपटीशन का काम है, ऑफिशियल तरीका यहाँ पर कुछ काम नहीं देगा। जो हमारे पहला तरीका हमारे दिमाग में आता है वही करना है, ताकि हम सवाल में, देखो आपको हमेशा वो तरीका काम में लेना है जिससे आपको लगे कि सर ये लॉन्ग मेथड हो सकता है पर मेरे को ये जल्दी याद रहता है, क्योंकि सर ने बोल दिया ट्रिक याद रखो, तो ट्रिक भाई आपकी याद ही रहेगी नहीं तो आप रखोगी कैसे याद, ये भी तो सोचो ना। तो जो चीज़ें आपको याद रहती है जिस तरीके से वैसे ही करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं एक समझाने के तरीके से बताता हूँ कि ये सवाल कैसे निकलेगा। घर और स्टेशन के बीच की दूरी हमने माना है कि x है, ठीक है, हमने मान लिया घर और स्टेशन के बीच की दूरी x है, तो हमें इससे समय कितना लगेगा, सर 14 मिनट का अंतर है। अंतर कैसे आएगा, सर दोनों के समय को घटा दीजिए। दोनों का समय कैसे घटाना है, देखो पहले तो ये देखो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और चाल इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, और दूरी कितनी है, सर दूरी तो हमने x मानी है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी है, सर x है, और इसकी चाल कितनी है, सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस, ठीक है। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो बड़ा कौन सा आएगा, सर ये आएगा बड़ा। समय इसको ज़्यादा लगेगा, ये धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है। माइनस क्यों आया सर, माइनस इसलिए आया क्योंकि हम इन दोनों का अंतर करके 14 मिनट निकाल रहे हैं, इन दोनों का अंतर ही तो 14 मिनट है, ध्यान से समझो, ठीक है। ये क्या है, अब इसमें क्या है, x बटे 6 आया, x बटे 6 आ गया, अब बराबर क्या करेंगे 14 मिनट कर देंगे। यहाँ से क्या है, सवाल कितना है सर, 6x और 5x का कितना आ गया, x आ गया, और 6 5 30 आ गया, बराबर कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये 14 मिनट है और ये जो नीचे 5 और 6 है ये आवर में है, घंटा के अंदर है। देखो 5 किलोमीटर पर आवर लिखा था ना मैंने, ये घंटा के अंदर, ये मिनट के अंदर है, तो इसको भी घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें क्या है 60 का भाग दिया मैंने, ठीक है, 60 का भाग दिया, एक घंटा में कन्वर्ट हो गया, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ठीक है, 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया, और x क्या है, घर और स्टेशन से दूरी x है और x का मान 7 आ गया। और यही हमसे पूछा था कि घर से स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, तो घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, सर 7 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर 4। क्या इसमें भी आपको कोई डाउट है, समझाने का तरीका कैसा है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और इससे पहले आप हमें ये तरीका देख सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, भूल गया, सॉरी।
आप यहाँ से समझ सकते हो। देखो, आप अगर आप थोड़ा सा याद रखने की क्षमता रखते हो कि सर हमें याद रह जाएगा, तो एक चीज देखो कि आप लगाते ही सूत्र, ये सूत्र लगाते ही आप तुरंत तुरंत 7 किलोमीटर निकाल लोगे। देखो, दोनों चालों का गुणनफल, अब दोनों जो चाल है, एक तो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दोनों का गुणा करना है, दोनों को घटाना है। गुणा में क्या है, जो 14 मिनट का जो अंतर है वो लिखना है, बटे में 10 बराबर 7। अब ये कैसे आया, ये चीज तो आप समझ जाओगे ना। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर इसने क्या लिख रखा है, इसने लिख रखा है 10, इसने लिख रखा है 10, लेकिन ये 10 आएगा कि यहाँ पे 10 नहीं आएगा। ध्यान से देखो, ऊपर कितना है 60 है, तो यहाँ पर 60 आना चाहिए, तो इसकी ये गलती है। आप बताएं कमेंट के अंदर कि ये गलत है कि नहीं। वास्तव में गलत है। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 से आराम से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, मैंने ये हर पार्ट में कहता हूँ कि इनकी भाषा शैली इतनी लंबी है कि क्या ही बोले, पर ये प्रश्न हमें करने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हर प्रश्न को खुद से करने का प्रयास जरूर करें, ताकि मेरे प्रश्न को आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ और अपना दिमाग पूरा डेवलप रहे। एक साइकिल सवार की ऊपर की ओर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ढाल की ओर की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा समतल तल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। निम्न चित्र पर विचार कीजिए। देखो, ये कह रहा है कि जब ये, देखो एक चीज और, देखो थोड़ा प्रश्न और पढ़ लेते हैं। यदि साइकिल सवार को ए से सी तक जाने में 6 घंटे लगते हैं तथा पुनः ए तक आने में 5 घंटे लगते हैं, वह समतल बीसी पर कितने समय चला। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए आराम से। देखो, ये कहना चाहता है कि ए से जब सी की तरफ जाता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है, 6 घंटा लगता है। ए से सी की तरफ जाता हूँ 6 घंटा लगता है, और जब सी से ए की तरफ जाता हूँ तो 5 घंटा लगता है। इसका मतलब इसने कहा कि जब मैं ए से सी की तरफ जाता हूँ, ए की से सी की तरफ जाता हूँ तो 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, और जब सी से ए की तरफ आता हूँ तो मुझे कितने लगते हैं, 5 घंटे। इसका मतलब ये है कि नीचे की ओर क्या है, ढलान है, ढलान नीचे की ओर है। मतलब इस चित्र के हिसाब से, इस चित्र के हिसाब से ढलान नीचे की ओर है और जो ऊंचाई है वो ऊपर है। तो आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल बात होती है, ऐसे ही होता है, आप नया क्या बता रहे। कि कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया है तो वो समझाने का थोड़ा तरीका था, आप भी थोड़ा एडजस्ट करें कि किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब आप मुझे बताओ, जो ए से अगर सी तक जाता है तो 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। मैं इसको ऐसे निकालता हूँ कि ए से जब देखो, इसने क्या है, बी से सी तक जाने का समय पूछा है, मुझे बी से सी तक का समय निकालने के लिए पूरा डेटा आराम से निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अब देखो, पहले मैं क्या करूँगा, इसकी ऊंचाई निकालूंगा, ऊंचाई मतलब ऊंचाई में जो समय लगा है उसमें वो निकालूंगा, उससे जो डेटा प्राप्त होगा वो इकट्ठा करूंगा, फिर जो ढलान से डेटा प्राप्त होगा वो इकट्ठा करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि कुछ बन पाता है क्या। देखो, आराम से समझने की कोशिश करें। ए से जब सी तक, ए से सी तक जाता हूँ तो मुझे कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे। पहले भी मैंने बता दिया, ऑफिशियल कोई तरीके से नहीं कराता हूँ, बस आपको समझ में आए उस तरीके से कराता हूँ। ए से सी तक जाने में कितने लगे सर, 6 घंटे लगेंगे। लेकिन सर ए से सी तक तो पूरा का पूरा ऊंचाई में नहीं है, कुछ चीज़ें तो समतल भी है, एकदम सही बात है। ए और बी तक जाता हूँ तो क्या है, ऊंचाई तक जाना पड़ता है, प्लस में बी और सी क्या है, समतल है, ये बात एकदम सही है। और इसको पार करने में मुझे 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसमें 6 घंटे लगते हैं। अब आप मुझे बताइए, ए बी तक चलता हूँ तो कितना समय लगता है। सर आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपको कितना समय लगता है, ऊंचाई पर गति आपकी क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ढलान में 15 और समतल पर 12। ये याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, 15 और 12, ये ऊंचाई आपको याद रहेगी कि सर आपने डाटा एकदम सही लिखा है। ये ढाल है और ये क्या है, समतल है। ये बात आप समझ गए होंगे। ये आपको नहीं दिख रहा पर मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो, ए बी है, यहाँ पर क्या 6 घंटे लगे हैं, तो इनको भी समय में कन्वर्ट करो। तो समय का सूत्र क्या होता है सर, दूरी बटा चाल होता है, सर दूरी बटा चाल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या माननी पड़ेगी, अब देखो जिस प्रकार हमारा डेटा निकल के आता है वैसे वैसे हम चीज़ें मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें कौन एग्जाम में देखने वाला है कि हम किस प्रकार सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें तो अच्छे तरीके से समझाइए, आपको एकदम परफेक्ट आएगा समझ में, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब आप सोचिए कि सर ए बी की तो दूरी हमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, ए बी की और बी सी की दूरी नहीं है आपके पास, तो मैं मानता हूँ कि ए बी की दूरी क्या है, माना ए बी की दूरी क्या है सर, एक्स है, और बी सी की दूरी हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। अब आप, अगर मैं ये पहले लिखता तो आप बोलते सर आपने ये पहले क्यों लिखा, कहीं काम आएगा क्या? तो यहाँ काम आएगा, क्योंकि समय क्या है, दूरी बटा चाल है। मैं हर बार लिखता हूँ, ये हर पर्सन में लिख रहा हूँ, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है सर, एक्स है। सर ए से बी तक की चाल कितनी है, मैंने अभी जस्ट बताया था, ऊंचाई के लिए चाल कितनी है, 10 है। ऊंचाई के लिए चाल कितनी है, 10 है, तो नीचे 10 आ गया। प्लस बी सी के लिए कितनी है सर, वाई है, और इसके लिए चाल कितनी है सर, बी सी के लिए तो 12 है, क्योंकि समतल है बी सी, तो 12 बराबर क्या आ गया, 6 घंटे। क्या किसी को दिक्कत है, 6 घंटे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या है, समीकरण में कन्वर्ट कीजिए, तो 12 और 10, 12x प्लस 10
10y बराबर कितना आ गया, 6 गुणा में 120 आ गया। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करें। देखो सोल्व करते हैं क्या, इसको 2 से काट देते हैं, 6x आ गया, 5y आ गया, बराबर कितना आ गया सर, ये 2 से कटा तो ये 3 आ गया यहाँ पर, तो 12 36 360 आ गया, तो एक समीकरण ये बन गया। इसी प्रकार क्या है, ये तो ऊंचाई के लिए है, ढलान के लिए करो, जितना बड़ा पर्सन उतने बड़े आंसर इसके, ठीक है। ढलाई नहीं, ढलान, ढलान, ठीक है, ढलान मान लो, ठीक है, ढलान है, ठीक है। अब देखो ढलान के लिए क्या है, वही बात है, सी से ए की तरफ आएगा, सी से ए की तरफ क्या है सर, सी से बी की तरफ जाएगा, फिर क्या है बी से ए की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर समतल है, आपको पता होना चाहिए। ये सर क्या है, ये सर ढलान में आ गया। अब ढलान के लिए आ गया, पहले ऊंचाई के लिए था, अब ढलान के लिए। हर चीज समझने की कोशिश पूरी करें, ठीक है। तो ये क्या है सर, सर ये तो आपने वाई माना था, सर आपने ये तो वाई माना था, तो वाई है। और इस समतल पर गति क्या रहती है इसकी, 12 किलोमीटर प्रति आवर, प्लस में बी ए क्या है सर, ये तो एक्स है, इसकी दूरी तो एक्स थी, आपने बताया था, ए बी का वन या बी ए का वन एक्स है दूरी, ठीक है। ढलान क्या है सर, ढलान की तो आपने 15 किलोमीटर बताई थी पर आवर, नहीं पता चला, ये देखो 15 किलोमीटर पर मिनट। हर चीज़ें मेरे को बतानी पड़ती है, ठीक है। अब देखो इसमें समय कितना लगता है सर, ऊंचाई पर जाने पर 6 घंटे बताए थे और ढलान पे आने पर 5 घंटे बताए थे, ये देखो, ठीक है। तो 15y प्लस में 12x बटे में कितना आ गया, 12 गुणा में 15 आ गया, बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो कि ये इधर ले जाऊंगा मैं, 15y प्लस में 12x बराबर 5 गुणा में 12 गुणा में 15। यहाँ से आप क्या है सर, 3 कॉमन ले लो, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5y प्लस में 4x बराबर क्या आएगा सर, यहाँ से 3 आप काटोगे तो 4 रख दो, 500 के 20, 20 गुणा में 15, तो यहाँ से कितना आ गया सर, 300 आ गया। आप लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, 6x प्लस 5y बराबर 360 है, ये समीकरण नंबर 1 थी। और जो नहीं प्राप्त हुई है 5y प्लस में 4x है बराबर 300 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 की हेल्प से आप मान निकालोगे, जो कि ए बी की क्या है दूरी है, x है, और बी सी की दूरी क्या है सर, y है, ठीक है। तो इसकी कितनी आ गई, तो अब खुद निकालना आराम से, इसको ध्यान से निकालना ताकि सही आए। इसकी कितनी है 30 है, और इसकी दूरी कितनी है सर 36 है, ठीक है। 30 है और 36 है। अब आप बोलोगे सर 30 और 36 क्या है, तो देखो किलोमीटर के अंदर सारा डेटा चल रहा है, तो ये क्या है किलोमीटर के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या है किलोमीटर के अंदर है। अब देखो दूरी आ गई आपको। अब आप चीज बताओ कि आपसे क्या पूछा है, तो आप बोलोगे सर हमसे पूछा है वह समतल बीसी पर कितने समय चला, कितने समय चला, यानी वह ऊंचाई पर भी गया और ढलान में भी आया, यानी गया भी है आया भी है, यानी 2 का गुणा करना है, ये बात याद रखना। कितने समय चला, तो वो ऊपर भी गया है नीचे भी आया है, याद रखना, ठीक है। 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि समय आपसे पूछा है, समय बराबर क्या होता है, एक ही सूत्र है, बस एक ही सूत्र है पूरी प्रश्नावली के अंदर, दूरी बटे में चाल। दूरी क्या है सर, बीसी की दूरी तो 36 है, कोई दिक्कत नहीं। चाल क्या है सर, समतल पर चलते हैं तो हमें 12 किलोमीटर प्रति आवर चलना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। और गुणा में क्या करना पड़ेगा सर, 2 का करना पड़ेगा, तो 12 कम 12 बढ़ती है 36, और गुणा 2 का करना है, सॉरी 2 का गुणा करना है, तो 3 दूनी 6, तो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। देखते हैं क्या है, कितने समय चला 6, यहाँ पर 6 सीधा दिया हुआ है, तो यह आप मान ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 6 किलोमीटर जो हमारा आंसर है वो एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। और आराम से करने की कोशिश करें, सवाल मैंने बड़ा इसलिए करवाया है ताकि चीज़ें आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, समझ में आए कि चीज़ें चल क्या रही है। शॉर्ट कराने से कोई फायदा नहीं है। कुछ पर्सनों के शॉर्ट होते हैं, जो शॉर्ट हो तो ऐसे होना चाहिए कि आपने x बराबर कुछ किया और सीधा 6 आ गया, ये इसे बोलते हैं शॉर्ट। ऐसा थोड़ी है कि हमने आधी से ज़्यादा कर लिया है उसको शॉर्ट बोले, या कोई सूत्र है वो ऐसा आ गया कि एक्स बराबर वाई जेड, और इधर एक्स लिखो उधर वाई लिखो जेड लिखो, ये सूत्र है, ये कौन याद रखेगा। ये राजस्थान जीके याद रखना रहता है, मैथ याद रखनी रहती है, रीजनिंग याद रखनी रहती है, कंप्यूटर याद रखना है, बहुत सारी चीज़ें आती है राजस्थान के एग्जाम हो, किसी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो सूत्र वो याद करें जो थोड़ा सा सिंपल लगे, ठीक है। और चीज़ें अगर लेंथी है तो वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रश्नावली ही ऐसी है, कुछ प्रश्नावली ऐसी होती है जो आपको फंसाने के लिए होती है। देखो सीधी बात यही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 4th आ गया। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, ये वैसे मैंने करवा दिया है प्रश्न, ये 10 नंबर या 8 नंबर प्रश्न था, हूबहू ऐसे था कि 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और 1 किलोमीटर लंबी उसको सुरंग पार करनी है, तो उसको कितना समय लगेगा। वैसे मैंने समझा दिया था, अगर आप नई वीडियो में हैं तो दोबारा समझिए। देखो 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है, और जो ट्रेन की लंबाई है वो, लंबाई नहीं सॉरी, मतलब ट्रेन की जो गति है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा के अंदर 1 किलोमीटर पार कर लेती है वो, 1 घंटा के अंदर 1 किलोमीटर पार करती है। अब आप मुझे बताइए, ये सुरंग है, ठीक है, ट्रेन यहाँ से इस सुरंग के अंदर जाएगी, ठीक है। यहाँ से जाने में, यहाँ तक पहुँचने में ट्रेन के जो अगले वाला हिस्सा है, यानी ट्रेन का माउथ यानी मुंह,
ठीक है। ट्रेन के मुंह को सुरंग के अगले वाले हिस्से तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर ट्रेन है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और सुरंग भी 1 किलोमीटर लंबी है। इसका मतलब ट्रेन को जो सुरंग के बाहर वाले हिस्से तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ठीक है, हमारा एक डेटा आ गया। अब ट्रेन ने तो सुरंग को तो पार कर लिया, लेकिन इसने सिर्फ मुंह को पार किया है। ठीक है। अब इसकी जो ट्रेन का पूरा डिब्बा बाकी है, या ट्रेन के जो लास्ट डब्बा है, जो इसकी पूंछ है ट्रेन की, वहां तक इसको पार करना है। तो ये ट्रेन जब इसको पार करते करते यहाँ पर आएगी और इसका ये लास्ट हिस्सा यहाँ पर होगा, तब इसको कितना समय लगेगा? सर ये खुद को पार, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि खुद को पार करने में कितना समय लगेगा? एकदम सही बात है, इसको खुद को भी तो पार करना पड़ेगा। तो सुरंग को पार करने में 1 घंटा चला गया और खुद की लंबाई भी 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर लंबाई पार करने में फिर इसको 1 घंटा लग जाएगा। तो एक इसका मतलब इसको 2 घंटे लगेंगे। ठीक है। अगर आप करना चाहते हो इसको सूत्र से, वैसे तो मैंने समझा दिया है कि सुरंग को पार करने में 1 घंटा लगेगा, खुद की लंबाई को भी पार करेगी, सुरंग से बाहर निकालेगी तो तब भी 1 घंटा लगेगा, इसलिए इसको 2 घंटा लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इससे राइट आंसर इसका 2 घंटा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि सर सूत्र से हमें बताइए, देखो पार करने में लगा समय क्या होता है, चाहे आप प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हो, किसी ट्रेन को पार कर रहे हो, या किसी सुरंग को पार करने हो, तब ये सूत्र होता है ट्रेन की लंबाई प्लस जो भी दिया हुआ है सुरंग की लंबाई बटे ट्रेन की गति। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है सर? 1 किलोमीटर। सुरंग की लंबाई कितनी? 1 किलोमीटर। ट्रेन की गति क्या है? तो 1 किलोमीटर है, तो इससे क्या है 2 घंटे आ गए। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो, रटना नहीं है, मैं बोलता हूँ आप इस तरीके से करो, आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है, कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा? आप मुझे ये बता दीजिए, 1 मिनट के अंदर एक तो चलता है 21 मीटर जो है सिपाही यानी पुलिस, ठीक है, और जो 1 मिनट के अंदर 15 मीटर चलता है चोर यानी थिप, THIEF, THIEF होता है क्या, या EIF जो भी होता है, थिप मतलब चोर होता है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 1 मिनट के अंदर पुलिस है वो कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? तो आप बोलोगे सर 15 मिनट तो ये कवर कर ही रहा है पुलिस वाला, लेकिन पुलिस वाला है वो 6 मीटर एक्स्ट्रा और चल रहा है। ठीक है, और ये 6 मीटर इसको पार करने में कितना समय लगेगा? तो सर 114 मीटर इसको पार करने में। ऑप्शन आपको दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये बोलता हूँ उत्तर आपको दिख जाए, पर आपको चीज़ें समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, देखो 114 मीटर इसके पीछे है, ये उसको कवर करना है। 15 मीटर तो ये कवर कर रहा है, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये 6 एक्स्ट्रा और कर रहा है, और 114 करने में इसको कितना लगेगा? सर 114 बटे में 6 कर दीजिए। ठीक है, तो किसके पार्टी में आते हैं? ठीक है, 6 एकम 6 आ गया, बचे कितने? तो सर बचे 5 और 4 6 नीम 54 यानी 19 आ गया। इसका मतलब उसको 19 मिनट लगेंगे। ध्यान से समझिए, हर 1 मिनट में उसको 6 मीटर पार कर देता है वो, हर 1 मिनट। ये तो है मिनट, ये है मीटर। ठीक है, मीटर, ये मीटर है, ये मिनट है। तो ये क्या है, हर 1 मिनट में ये 6 मीटर पार कर देता है। तो 1-1 मिनट करोगे तब भी आपको पता चलेगा सर 19 मिनट तक मैं गिनता हूँ तब 114 आ जाता है, या आप सीधा इससे भाग भी कर निकाल सकते हो। जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, बाकी तरीका ये भी है करने का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न बहुत इजी है। 26 नंबर प्रश्न है, एक 180 मीटर लंबी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एक सिग्नल को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? तो चाल बराबर क्या होती है? सर एक ही सूत्र, वही घिसा पीटा सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? सर 180 मीटर है। समय कितना है? सर 6 सेकंड लगाती है, इसका मतलब 30 सेकंड लगेगा। सर इसने सेकंड में नहीं पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किलोमीटर पर आवर बता देंगे। इसकी चाल क्या है? ठीक है, तो ये चाल क्या आई है? ये मीटर बटे सेकंड आई है, सॉरी मीटर बटे सेकंड आई है, सीधा सेकंड नहीं आई है, मीटर बटे सेकंड आई है, 30 ये आई है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि नहीं बताया था, किलोमीटर पर आवर अगर आपको दिया हो और अगर आपको मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको करना है 5/18 से गुणा। अगर आपको मीटर बटे सेकंड दिया है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है, आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, जो कि उत्तर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर? ये पीछे आराम से डिटेल से समझाया हुआ है, बाकी थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर रखिए, और जो एक आर है घंटा है, 1 घंटा बराबर आप क्या रखिए सेकंड में कन्वर्ट करके 60 मिनट गुणा में 60 सेकंड रखिए, ताकि आपको टोटल सेकंड आ जाए 1 घंटा की। ठीक है, वो तो आपको पता होगी, बाकी आराम से आपको मैंने बता दी। इस चीज़ को सोल्व करोगे तो 5/18, उल्टा करके सोल्व करोगे तो 18/5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 30 मीटर बटे सेकंड है, तो मीटर बटे सेकंड है तो मैं क्या करूँ, 18/5 से गुणा करूँ, तो 30 गुणा में 18/5, 5 5 31, 18 6 108, तो मेरा 108 किलोमीटर पर आवर क्या आएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी, जो कि मेरा राइट आंसर 108
किलोमीटर पर आवर। प्रश्न नंबर 27, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? सिंपल प्रश्न है, इजी है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, खुद से करने का प्रयास जरूर करें। देखिए प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो एक सूत्र मैंने आपको पहले बता दिया है फिक्स, जो क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, ये होता है। ठीक है, ये बात होती है, समझ गए आप। अब आप मुझे बताइए कि इसमें पूछा क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, दूरी यहाँ पे क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय मैं निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर दूरी क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दूरी है, वो ट्रेन है वो खुद की लंबाई भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी, मतलब दो दूरियां हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा साफ, अब दिख जाएगा आपको साफ, क्योंकि जो एक्सपोजर लोग है उसके कारण आसपास की चीजें धुंधली कर देता है और बीच की साफ रखता है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो, थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं एक बार जिसको एडजस्ट कर देता हूँ, अब सही चलेगा। देखो दूरी क्या है, तो आप बोलोगे सर ट्रेन की भी दूरी है, प्लेटफॉर्म की दूरी है, प्लेटफॉर्म की दूरी हमें निकालनी है इसलिए एक्स है। समय कितना है सर, 30 सेकंड लगता है, 30 सेकंड इसमें समय लगा है, लेकिन ये जो 30 सेकंड है ये क्या है, ये आपको बताओ, ये भी हम आपको बता दूंगा। बराबर क्या है, चाल कितनी है, तो आप बोलोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, इसको मीटर बटे सेकंड में बदलना पड़ेगा। पहले मैं सेकंड को बदलने वाला था, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो मीटर में निकालनी है, ये कहा है इसने। ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर बटे सेकंड में चेंज करेंगे, तभी वो चीज़ें मीटर पे बन पाएगी और सभी के साथ कैलकुलेट हो पाएगी। अगर कोई चीज़ें मीटर बटे सेकंड में है और सवाल पूरा का पूरा हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है और एक दो डाटा ऐसा है जो मीटर बटे सेकंड में है, तो पूरे का पूरा जो है उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए। तो ये क्या है, पूरा का पूरा मीटर बटे सेकंड में है, लेकिन ये 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में बदल देंगे हम, इसको बदल देंगे मीटर बटे सेकंड में, और मीटर बटे सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। यही बात है सर, 5/18 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 से करेंगे तो 3 से 18 आ गया, 3 से करेंगे तो 20 आ गया। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 एकम 6 और 6 पंजा 30 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने क्या समझा, 200 प्लस में x बराबर यहाँ कितना आ गया, तो 100 हो गया, और 100 से ये कितना 500 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया सर, 300 आ गया। तो आराम से समझ गए होगे x का मान कितना आ गया, 300 आ गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 300 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए की इसका राइट आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ, और यहीं से पढ़ देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और प्रश्न आपके सामने रख देते हैं। अभी प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप ध्यान से पढ़ें, उत्तर करें। देखो प्रश्न बहुत लंबा इसने खींचा है। कोई व्यक्ति है 60 नहीं 600 है, सॉरी बोलने में गलती होगी। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या चाल से, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक दो चीजें और देता है एग्जामिनर, तो बस ले इसमें मतलब चला गया तो बस, मतलब जब लेने लग गया तो ये सब मतलब जहाज भी, रेल भी, हवाई जहाज भी, कार भी, मतलब सब कुछ ये, मतलब पर्सन में अगर आपको जो चीज़ें पूछनी है वो एक या दो डेटा दे दीजिए। टापर बच्चे का कितना टाइम खराब होता है, टापर बोलने वाला था मैं, सॉरी गलती हो गई। देखो अब आप चीज़ देखिए, जितना हमारे पास डेटा उसके हिसाब से पूरी दूरी तय करने में औसत गति क्या होगी। तो आप मुझे बताइए कि औसत गति कैसे निकलती है सर, औसत गति निकलती है कुल दूरी बटे में कुल चाल, कुल दूरी बटे में कुल चाल, सॉरी कुल समय, कुल गति या कुल चाल है या कुल जो गति होती है वो बराबर क्या होती है, कुल दूरी बटे में कुल समय होती है। कुल दूरी क्या है सर, कुल दूरी तो सिंपल है, 600 जोड़ लीजिए, 800 जोड़ लीजिए, 500 जोड़ लीजिए, ठीक है, और 100 जोड़ लीजिए। ठीक है, 600 800 500 और 100, ठीक है, यही है, हाँ एकदम सही है। यानी 600 प्लस में 800 प्लस में 500 प्लस में 50, ये सभी जोड़ेंगे तो 600 और 800 1400 1900 1950, तो ऊपर की जो दूरी है कुल वो तो 1950 आ गई। अब देखो कुल समय क्या होगा, कुल समय है वो हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा, कुल समय का कोई जिक्र नहीं। पहले क्या है, रेल के लिए, ठीक है, पहले रेल के लिए क्या है, 600 किलोमीटर प्रति की दूरी है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो इसकी दूरी क्या आएगी, दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है, दूरी निकालने के लिए क्या होता है, दूरी नहीं, हाँ कुल समय, सॉरी दूरी नहीं निकालना है, समय निकालना है।
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है, दूरी 600 है, चाल 80 है। इस प्रकार से मैं इसका ये आ गया, तो 600 बटे में 80 आ गया, प्लस में इसी प्रकार 800 बटे में इसमें कितना दिया हुआ है सर, 800 बटे में तो 40 है, 40 आ जाएगा। 500 बटे में कितना है सर, 500 बटे में 400 है, वही जहाँ से 400 जा रहा है। और फिर कितना है सर, 50 है क्या, कितना है 100 किलोमीटर है, सॉरी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर तो मैंने 50 जोड़ दिया ना, तो यहाँ पर 1950 इसकी जगह 2000 आ जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप समझ जाओगे। और यहाँ पर क्या है 100 बटे में 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सब डेटा दिया हुआ है। अब मैं आपको दिशा की बुक से समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। उत्तर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर दिख जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इन सभी को जोड़ा 2000 आ गया, इन सभी नीचे को जो मैंने आपको समझा दिया इस प्रकार ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस डेटा को कर देना। 65 सही 5 बटे में 123 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें मेरे समझाने का कोई नहीं है, कैलकुलेटिव सवाल था। देखो एग्जाम आप खुद देख सकते हो कि एग्जाम ने कितना अन्याय किया है कि किसी एग्जाम के अंदर मान लीजिए ये सवाल आ जाए जो देखते ही निकल जाएगा, और एक एग्जाम में ये सवाल आ जाए जो देख लो कितनी बार देख लो, वो होगा तो नहीं, करना ही पड़ेगा इसको आराम से। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सवालों को छोड़ते हो करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टीचर कितना भी समझा ले कि चीज़ें करनी चाहिए छोड़नी चाहिए, तो आप नहीं मानने वाले। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल चलकर स्कूल 6 मिनट देरी पहुंचता है। ये जो मैंने बताया था 22 नंबर 29 नंबर 30 नंबर वही बात आ गई। ठीक है, अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तथा स्कूल समय में 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है? मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में, हमसे ये पूछेगा दूरी क्या है, तो उस दूरी को क्या है x मान लेना है। तो दूरी क्या है x है, तो ये पहले 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, 2.5 किलोमीटर चल रहा है तो x बटे में 2.5 माइनस x बटे में 3.5, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, ये पहले आ गया, इसमें समय कम लगेगा, ये ज़्यादा कम है। ठीक है, तो बड़े ज़्यादा में से कम मैंने घटाया है, बराबर क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, मैंने आपको दूरी क्या समय, तो इस ये 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ये 6 मिनट पहले पहुंचता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है सर, 12 मिनट का अंतर है। एक जल्दी पहुंच जाता है, एक लेट पहुंचता है। अगर हम फिक्स समय से देखें तो एक, अगर देखो कोई फिक्स समय है उससे एक तो जल्दी पहुंचता है, एक बाद में पहुंचता है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया 6 और 6 12 का हो गया। ठीक है, 12 का अंतर हो गया, 3.5 ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, तो इससे x बच जाएगा, नीचे कितना आएगा 2.5 गुणा में 3.5 बराबर कितना आएगा 12 आएगा, 1 0 से ये हट गया, 1 0 यहाँ से हटा, तो गुणा में कितना लग गया 100 लग गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो x गुणा में 4 बटे में 35 बराबर कितना है 12 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या है 4 कम 4 4 3 12 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया सर 105 आ गया। कोई दिक्कत आई आपको? कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ। अब जो हमें x का माना है ये निकाली थी दूरी, लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पर 60 का गुणा नहीं किया। ये आपको समझनी चाहिए कि सर ये तो मिनट है, जबकि सामने जो घंटा दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 का भाग दे देंगे। ये चीज़ें मैं लास्ट में बताने वाला था आपको कि ताकि आप कभी भूल जाओ तो ये चीज़ याद रखना कि सर आंसर राइट क्यों नहीं आया, क्योंकि आप चीज़ें मिनट में आपने 6 मिनट की देरी की, 6 मिनट जल्दी पहुंचे, तो ये जो आपने टाइम वेस्ट किया ये तो आप देखो ना पहले सही तरीके से, तो इसको आप सही से करें तो ये कितना आ जाएगा सर, इसको करता हूँ तो 21 आ जाएगा, इसको करता हूँ तो ये कितना आएगा, ये देखो 5 से करेंगे ना 12 5 60 आ गया, और ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, तो इस प्रकार कितना आएगा 4 एकम 4 और 3 बटे में 4 किलोमीटर। तो ये इसकी क्या है घर से जो मतलब दूरी है स्कूल की, तो 1 से 3 बटे 4 किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना मैंने 60 का गुणा इसलिए बाद में किया था ताकि आप भी इस तरह भूलो तो आपको तुरंत याद आ जाए कि जो 60 का गुणा क्यों किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये मिनट के अंदर है, इसको घंटा में कन्वर्ट करना है, पूरा डेटा घंटा के अंदर है, आपका उत्तर भी घंटा के अंदर आना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30, श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाए तो 5 मिनट देरी से पहुंच पाते हैं। तदनुसार उनके कार्यालय की दूरी कितनी होगी? देखो आराम से सिंपल सी बात है, मैंने 22 नंबर और 29 नंबर और 30 नंबर बात की थी कि 22 और 29 में समझाऊंगा, 30 आप खुद निकालोगे। जिस बंदे को 29 नंबर सवाल आराम से समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुद से निकालने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है 22 नंबर 29 नंबर प्रश्न देखें, क्योंकि टाइम लगभग 35 मिनट के लगभग चला गया है और चीज़ें सभी करवानी जरूरी है। ठीक है, इसलिए क्या है इस प्रश्न को निकालने की कोशिश करें, नहीं निकलता है तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, आपको हमेशा दूरी दे रखी होगी, मैंने आपको पहले बताया था, दूरी बराबर आपको x मान लेना है और x बटे में आपको क्या करना है, पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर क्या है 24 है। ठीक है, समय किसमें ज़्यादा लगेगा, तो सर आप बोलोगे सर इस समय तो इसमें ज़्यादा लगेगा।
ठीक है। तो जो जिसमें समय ज़्यादा लगेगा उसको पहले रख देना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटता है। बराबर कितना आ गया सर, 6 मिनट जल्दी और 5 मिनट लेट और 6 और 5 11। तो इस प्रकार इसका एक्स का मान आप निकाल लोगे। कोई भी दिक्कत आती है आप उससे दोबारा पूछ लेना। बाकी अब मैं आपको दिशा का आंसर भी दिखा देता हूँ, दिशा की व्याख्या भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार करना है, देख लो आराम से, ये सवाल है और कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये द्वितीय मेथड भी आपको आना चाहिए। ये तरीका क्या होता है, इसमें सीधा तरीका होता है। 30 और 24 क्या है सर, स्कूटर की जाने की चाल, जो मतलब तेज है और गति कम है वो है। गुणा में क्या है, माइनस मैंने किया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रेलगाड़ी का प्रश्न था वहाँ पर ये मेथड मैंने बता दिया था। 60 का गुणा क्यों हुआ है, क्योंकि सर वो हमें मिनट दी गई है, इसको घंटा में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार 12 किलोमीटर जो 22 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आराम से करें, आपसे हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न, दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रम से 120 मीटर 180 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी। पार कर लेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेन है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी सर, कंडीशन ये बनेगी कि ये ट्रेन इधर है और ये ट्रेन इधर है। यहाँ से जब ये ट्रेन आएगी तो ये जो समय है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा वो टाइम मतलब कितना हम इसको टाइम लगेगा, तो यहाँ से होगा टाइम की स्टार्टिंग, यहाँ से टाइम की स्टार्टिंग होगी। फिर ये कंडीशन बनेगी कि ये यहाँ पहुँच जाएगी। दूसरी कंडीशन ये बनेगी, पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर टाइम चल रहा है। और तीसरी कंडीशन ये बनेगी जहाँ पर हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, जहाँ पर ये थी आगे चली गई और ये है पीछे इधर चली गई। तो यहाँ पर क्या टाइम हमारा स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाएगा, बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इधर आई, उसके बाद देखो, और उसके बाद ये इससे की। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि सर इसने क्या है, खुद की लंबाइयों को तो पार किया है, लेकिन एक दूसरे में से किसी की मान सकते हो आप, एक लंबाई उसको भी पार किया है। मतलब खुद की लंबाई और सामने वाली दोनों की लंबाई को पार करना पड़ता है, इसलिए क्या है 120। अब क्या हमें से क्या पूछा है, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। इससे पहले आप एक चीज़ सोचिए, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, रुकी हुई नहीं है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और दूसरी है, एक 50 से चल रही है, एक 40 से चल रही है, ठीक है। अब दोनों देखो, एक इंसान इधर तेज दौड़ रहा है, एक इधर दौड़ रहा है, दोनों फास्ट फास्ट कैसे हो जाएंगे सर, ये 50 जाएगा, ये 40 जाएगा, तो 1 घंटा के अंदर ये एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। एकदम सही बात है, इसलिए क्या है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमें समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है सर, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी है सर, 120 मीटर पहले की थी, 180 मीटर दूसरे की है। चाल क्या है सर, एक की 50 थी, एक की 40 है, इसका मतलब 90 किलोमीटर प्रति आवर, ये हो गया। और 90 जो है, ठीक है, 90 हो गया। इससे कितना आ गया सर, इससे तो 200 और 300, तो 300 बटे में 90, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, 30 बटे कितना आ गया 9 आ गया। लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमें क्या है सेकंडों में वो पार करेगी, तो हमें सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेना। 5 बटे 18, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 का 5 5 36, ठीक है। और 6 जो नीचे है वो गुणा में चल जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आएगा, 12 सेकंड आएगा। ऐसा कभी मत सोचना कि दिशा का मैंने सूत्र देख लिया और सवाल हो गया, ऐसा नहीं होता। चीज़ें ये जो समझाई है, ये यूट्यूब पर आप देख सकते हो, दिशा की बुक जिसने भी समझाई है, कोई भी फील्ड पे हो, चाहे वो राजस्थान जीके की हो, वो हिंदी की हो, उसमें क्या है, उसने अपनी तरफ से कुछ, अब आप बोलोगे सर हिंदी में क्या ऐड करने वाले, हिंदी में बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाली होती है। मतलब खुद से अपनी तरफ से मान लीजिए कोई बता रहा है कि समास है, समास मान लीजिए बता रहा है, ऑप्शन 4 बता दिए, ऑप्शन का पूरे ये हो गया, ठीक है, ये क्यों नहीं हुए, ए नंबर ऑप्शन तो हो गया समास के अंदर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए सर बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं है, ये कोई नहीं बता रहा है। इस प्रकार मैं लगता हूँ राजस्थान जीके पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश का दिशा की बुक पढ़ा रहा है, अपनी तरफ से जो पढ़ा रहे हैं उनको ये जरूर करना चाहिए कि सर ए नंबर ऑप्शन तो हमने मान लिया कि नहीं होगा, अब हमें ये भी तो, ए तो हो गया चल है, ये तो ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो गया मान लिया। सर बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर ऑप्शन राइट क्यों नहीं है, इसका रीजन दीजिए। तो राजस्थान जीके हो या कोई भी हो, वहाँ पर ये ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई जीके है, महाराणा प्रताप का जन्म क्या कब हुआ, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसको तो हो गया सर। इनको मान लीजिए जोधा का जन्म हुआ, इसमें मान लीजिए नूरजहाँ का जन्म हुआ, इसमें मान लीजिए पद्मिनी का जन्म हुआ। इस प्रकार आपको बताना चाहिए ना कि ये राइट है, ये किसी और के जन्मदिन है, या फिर ये किसी के है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, और नहीं बताते हैं। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मुझे दिशा मैथ मिली है, तो मैं दिशा मैथ का खतरनाक तरीके से बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैथ अच्छी लगती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 31 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शंस आपको दिख गए होंगे, व्याख्या आपको दिख गई होगी। 32 नंबर प्रश्न, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एकदम डायरेक्ट पूरा ऊपर,
मतलब एकदम सीधा, ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा नहीं, पूरा एकदम सीधा फेंका जाए, ठीक है। तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा। देखो फिजिक्स का सवाल दे दिया इसमें, तो अब हम क्या करें, इसने मैथ का माना है, मैथ का मैं नहीं मान सकता इस मैथ को, ये फिजिक्स का सवाल है यानी साइंस का सवाल है, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप नॉर्मल चीज़ें मुझे ये बताइए कि मैं कोई, आपको उत्तर दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चीज़ एक देखिए, आप कोई भी गेंद उछालते हो, जब आप क्रिकेट खेलते हो तब आप कोई भी गेंद उछालते हो तो आपने देखा होगा कि सर गेंद ऊपर जाने के बाद नीचे वापस आती है। सर ये कैसी बातें कर रहे हो, ये तो होता ही है। तो बढ़िया बात आपको पता है। आप बताइए, यहाँ पर जब गेंद वापस की तरफ आती है तो एक बार के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, कुछ सेकंड में नहीं बोल सकते, कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए यानी नैनो सेकंड के लिए गेंद यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद नीचे आएगी। तो ये इसकी क्या है, अधिकतम चाहिए। और यहाँ पर गेंद का वेग क्या था, वेग मतलब चाल, चाल क्या थी। तो सर यहाँ पर तो एक सेकंड के लिए रुकी थी, यानी एक सेकंड मतलब बहुत नैनो सेकंड, जीरो था सर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं। अब इसमें व्याख्या तो नहीं है पर मैंने आपको समझा दिया कैसे। अब 33 नंबर प्रश्न आपको करना है। प्रश्न आपके सामने है। एक रेलगाड़ी, ऑप्शन सब कुछ आपको दिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। जो मैंने पीछे समझाया है, कौन सा सवाल समझाया है, तो मैंने सवाल समझाया है, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। 27 नंबर, इसमें जो 27 नंबर है वो रिपीट हो गया है। ये तो मैंने आपको बताया था, जो सवाल रिपीट हो जाता है वो मैं छोड़ता हूँ। तो ये हो गया, वहाँ से देखने की कोशिश करें कि आता कि नहीं आता, व्याख्या आपके सामने। और 1% आपके लिए ये है जिसको मैं हाइड करूँगा पूरा एकदम, और ये आपको करना है अपने घर से। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और 1% आपके लिए और है, यानी 33 नंबर प्रश्न रिपीट था। 34 नंबर बहुत ईजी है, 1 नंबर प्रश्न, और इसके ऑप्शन आप देख सकते हो, व्याख्या आप देख सकते हो। 1 प्रश्न आपके लिए और है। उसके बाद हम क्या है, क्लास को समाप्त करेंगे। और ये प्रश्न आपके लिए है। एक आदमी की यात्रा की आधी दूरी 30 मील प्रति घंटे तथा अन्य आधी दूरी 60 मील, मिली नहीं सॉरी मील है, 60 मील प्रति घंटे से पूर्ण करता है। यदि पूरी यात्रा 20 मील की हो तो वह अपनी यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लेगा। ऑप्शन आपके सामने है। मैंने आपको 3% दिए जिसमें से 1% रिपीट है, 2% आपको करने हैं। खुद से करने का प्रयास जरूर करें। अगली वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। 47% है, 47 के 47 करा दूंगा। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि सर 34 नंबर और 35 नंबर प्रश्न दोबारा करवाइए, कमेंट आएगा, मैं दोबारा करा दूंगा, क्योंकि मुझे एक एक प्रश्न आता है, मैं एक एक प्रश्न आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप बताइए कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और हम वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।